इंशाअल्लाह यकम शवाल मुकर्रम 1446 हिजरी 31 मार्च 2025 बरोज पीर को होगी। मुल्क भर में ईद उल फितर कल होगी। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में शव्वाल का चांद नजर आ गया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने बाज़ाबिता ऐलान कर दिया। वज़ारत मजहबी उमूर में होने वाले इजलास की सदारत मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। ज़ोनल रोयत हिलाल कमेटी के इजलास सूबाई दारुल हुकूमतों में बैक वक्त हुए। शव्वाल का चांद नजर आने पर वज़ीर आला पंजाब की कौम को ईद की मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा, दुआ है अल्लाह हम पर शव्वाल का चांद अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तुलू फरमाए। ईद उल फितर का चांद हर घर में अमन, सुकून और खुशियां लाए। सऊदी अरब, फ़लस्तीन, अफगानिस्तान समेत मुतादिद अरब और यूरोपीय मुल्कों में मुसलमान आज ईद उल फितर मना रहे हैं। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद उल फितर के रूह परवर इज्तिमात, मुस्लिम उम्मा और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, यमन में ईद के इज्तिमात में लाखों अफराद की शिरकत। बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी तक़सीम। लंदन में आज ईद, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और ब्रैडफोर्ड में कल ईद मनाई जाएगी। ईरान, भारत, बांग्लादेश, ब्रुनाई, मालदीव और मलेशिया समेत कई मुल्कों में भी कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा में नमाज ईद उल फितर का रूह परवर इज्तिमा। इजरायली फोर्सेस की शदीद रुकावटों और पाबंदियों के बावजूद लाखों फ़लस्तीनी मुसलमानों की नमाज ईद उल फितर की अदायगी के लिए मस्जिद अक़सा आमद। गज़ा समेत तमाम फ़लस्तीनियों की मदद और नुसरत और मुस्लिम उम्मा की बेदारी के लिए रिक़्क़त आमेज़ दुआएं। खादिमुल हरमैन शरीफैन सऊदी फरमानरवा शाह सलमान ने जद्दा में और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिदुल हराम मक्का मौज़मा में नमाज ईद अदा की। इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद के सरबराह और साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ ने भी मस्जिदुल हराम में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और सलामती, दुनिया में अमन और गज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ की गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ईद उल फितर के मौके पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ईद उल फितर पर उन मुसलमानों के लिए अफसोस का इजहार किया जो जंग, तनाज़ात या नक़ल मकानी की वजह से अपने ख़ानदानों के साथ ईद मनाने से कासिर हैं। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल फितर मोहब्बत, उख़ुवत और यकजहती का पैगाम देती है। सऊदी अरब हमेशा उम्मत मुस्लिमा की खिदमत के लिए कोशा रहेगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन। सऊदी वली अहद ने जनरल आसिम मुनीर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मरहुमा के लिए दुआए मग़फ़िरत और सोगवार ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इज़हार ताज़ियत पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। ईद उल फितर की आमद बच्चों, ख़वातीन, नौजवानों और बुजुर्गों समेत सभी लोग ईद की तैयारियों में मगन हो गए। बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में खरीदारों का हुजूम बढ़ गया। ख़वातीन ने सजने संवरने और खूबसूरत दिखाई देने के जतन शुरू कर दिए। किसी को कपड़ों की तलाश तो कोई मैचिंग सैंडल और ज्वेलरी की खरीदारी में मसरूफ। ब्यूटी पार्लर्स पर रश बढ़ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चांद रात और नमाज ईद उल फितर के इज्तिमात के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। पंजाब पुलिस बाजारों और मार्केटों में समाज दुश्मन अनासिर पर कड़ी नजर रखे। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब पुलिस को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, चांद रात को बाजारों में ख़वातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए विमेन पुलिस स्क्वाड के गश्त को मज़ीद बढ़ाया जाए।
सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की नवाब शाह में पार्टी वर्कर्स से मुलाकात। रुकन सिंध असम्बली और पीपल्स पार्टी विमेन विंग की मरकजी सदर फरियाल तालपुर भी मुलाकात में मौजूद। मुलाकात में सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों पर ब्रीफिंग। बिलावल ने नोडेरो में गांव अल्लाह वरायो सोलंगी का दौरा किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी सैलाब मुतासरा ख़वातीन के हमरा बैठ गए और ब्रीफिंग ली। उनका कहना था नए घरों के मालिकान को ईद के बाद मालिकाना हुकूक देने का सिलसिला शुरू होगा। तरजीहन ख़वातीन को मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे। कराची वाले हो जाएं होशियार, गर्मी अपने रंग जमाने को है तैयार। शहर में कल से दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दिन के औकात में तेज धूप के साथ मौसम खुश्क रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक की हाउसिंग सोसाइटी में लगी आग पर 2 रोज बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। कंस्ट्रक्शन कंपनी ट्यूबवेल के लिए 1100 फीट गहराई तक खुदाई कर रही थी जब यह हादसा पेश आया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक मीथेन गैस का दबाव बहुत ज्यादा है। गैस फैलने से इलाके के मकीनों को खतरा हो सकता है। पाकिस्तान पेट्रोलियम के साबिक एमडी के मुताबिक आग बायोजेनिक गैस की वजह से लगी है। बुझने में 1 से 1.5 हफ्ता लग सकता है। सुई सदन गैस कंपनी का कहना है इलाके में उसकी कोई तंसीबात नहीं है। कराची में मुस्तफा कत्ल केस के बाद मनशात फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन। मनशात फरोश फरहान और फैजी के इंकशाफात अब तक सामने ले आया। मुलजिम फरहान और फैजी की शाहाना जिंदगी का पर्दा भी चाक हो गया। मुलजिम बैरून मुल्क हेलीकॉप्टरों में सफर करता रहा। कराची में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। सोहराब गोट में फायरिंग से कत्ल होने वाला शख्स सिक्योरिटी एहलकार था। औरंगी टाउन में उर्दू चौक के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर सरबराह एमकेएम ने आला अदालतों से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं रमजान भर शहरी सड़कों पर खून में लथपथ हैं, हुकूमत खामोश तमाशाई है। फैसलाबाद में खातून से इज्तिमाई ज्यादती में मुलव्वस तीसरे मुलजिम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस 2 मुलजिमान को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मुलजिम उमर हयात इज्तिमाई ज्यादती के वाक़े में मुलव्वस था। ज्यादती का शिकार खातून ने अब तक न्यूज़ से बात करते हुए घिनौने जुर्म में मुलव्वस मुलजिमान को फौरी सजा देने का मुतालबा कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में जमींदार की बेटी का अपने नौकर से शादी करना जुर्म बन गया। जमींदार ने मुलाजमीन के साथ मिलकर बेटी और दामाद को अगवा कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शादीशुदा जोड़े को बाजियाब करवा लिया। कश्मीर में भारतीय मजालिम के बावजूद आज़ादी की जद्दोजहद जारी। मकबूजा कश्मीर के इलाके कठुआ में भारतीय फौज और मुजाहिदीन के दरमियान झड़प। कई भारतीय फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। कश्मीरी मुजाहिदीन के जज्बा ईमानी से भारतीय फौज पर लर्जा तारी। म्यांमार में खौफनाक जल्जले से हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा। मरने वालों की तादाद 1664 हो गई। हुकाम ने हलाकतें 10,000 तक पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। 1600 से ज्यादा जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। 7.7 शिद्दत के जल्जले से कई इमारतें गिर गईं। इमदादी कार्रवाइयां जारी। बैंकॉक में 30 मंजिला इमारत जमींदोज। म्यांमार और चीन में बैक वक्त आने वाले जल्जले के दौरान इंसानी अज़्म व हिम्मत के मुजाहरे का एक शानदार लम्हा कैमरे ने महफूज कर लिया। चीनी सूबे यूनान के अस्पताल में जल्जले के वक्त अपनी जान की परवाह किए बगैर नौज़ायदा बच्चों को बचाते हुए नर्सों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
फुटेज में देखा जा सकता है कि शदीद ज़लज़ले के वक्त अस्पताल के मैटरनिटी होम में मौजूद 2 नर्सें इनक्यूबेटर्स में मौजूद नौज़ायदा बच्चों को गिरने से बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। और सनसनी से भरपूर फिल्म ड्रॉप का एक और ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म की कहानी एक ऐसी बेवा माँ का अहाता करती है जो बरसों बाद नई जिंदगी की शुरुआत के लिए कदम उठाती है, लेकिन फ़ोन पर गुमनाम धमकी आमेज पैगामात उसे सख्त मुश्किल में फंसा देते हैं। फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।